हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 2 इंट्रोडक्शन का। तो लास्ट वीडियो में हमने एक डाइस के एटलीस्ट एटमोस्ट के केस को स्टडी किया था। अभी हम डाइस के दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि डाइस के अंदर कुल मिला के होते हैं हमारे 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। ये हमारी फर्स्ट डाई होगी और ये हमारी सेकंड आई होगी। 1 2 3 4 5 6। अब दोनों नंबरों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो नंबर आने वाले हैं वो कुछ हमारे इस तरीके से नंबर होंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6। इसी तरीके से 2 का होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। इसी तरीके से बाकी सारे नंबरों को प्रोडक्ट करके ये नंबर आते हैं। अब एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ वन प्रोडक्ट आने वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर दो डाइस हमने एक साथ उछाली हो। तो दो डाइस को उछालते तो 1 1 ज़ा 1, वन आने का केवल एक ही केस है, 1 and 1। ठीक, तो टोटल मिला के हमारे पास 36 केस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके 6 6 6 6 6, टोटल 36 केस बनते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1 1, यानी कि ऊपर एक ही केस बना। एंड टोटल आउटकम कितने हो गए 36। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, अगर हमें प्रोडक्ट कितना मिलता है, दो मिले, तो दो मिलने वाले कौन कौन से केस होंगे। देखो 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, केवल दो केस मिले, दो मिले तो प्रोबेबिलिटी 2/36 हो जाएगी। अगला केस हमारा, अगर हमें प्रोडक्ट 3 मिले तो इसके केस कौन होंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, दो ही केस हुए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। अगला है हमारा कि अगर हमें प्रोडक्ट कितना मिलता हो, 4 मिलता हो, तो 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कितने केस बने 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। 5 आने की, 5 के दो केस बनते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 5 ज़ा 5, दो हुए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। इसी तरीके से 6 की, 6 के कौन कौन से बनते हैं, 6 1 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, कुल मिला के चार केस बने, प्रोबेबिलिटी 4/36। 6 के बाद में इसमें कहीं पर भी 7 नहीं आता तो 7 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हम। 7 के बाद में बनता हमारा 8। अब 8 आने के क्या क्या चांस हो, देखो 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो केवल दो ही केस बने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। अगला 9, 9 आने का केवल एक ही केस बनता है, 3 3 ज़ा 9, और कोई केस बनता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/36। अब जो हमारा 10 है, 10 किससे आता है, 2 × 5, 5 × 2, 10 आएगा। दो केस बने हमारे तो प्रोबेबिलिटी 2/36 होगी। 10 के बाद 11 के तो बनने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 11 तो आ ही नहीं सकता मल्टीप्लाई करने पे। तो 11 के बाद आता 12। 12 किससे आएगा, 6 × 2, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, कितने केस बने 1 2 3 4, 4 केस बने, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। अगला है हमारा 15। ठीक है, क्योंकि इसमें ना 13 आएगा ना 14 आएगा, क्योंकि 13 और 14 के जो नंबर है वो ऐसे है ही नहीं जिनको मल्टीप्लाई करके 13 या 14 लाया जा सके। तो 15 के बनेंगे 3 × 5, 5 × 3, दोनों केस में 15 बनेंगे, दो केस बने तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/36। नेक्स्ट हमारा 16। 16 का एक ही केस बनता है, 4 × 4, तो एक ही केस बना, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। 18, 18 के 6 × 3, 3 × 6। आपको ये टेबल बना लेनी है, इसको बनाने के बाद में आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 18 आपका एक तो ये आ रहा, एक 18 आपका ये आ रहा, कुल मिला के दो आ रहे हैं, दो केस बने, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। देन अगला 20। 20 का क्या बनेगा, 4 × 5, 5 × 4, देखो एक ये रहा 20, ये रहा 20, दो 20 आए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। नेक्स्ट है हमारा 24। 24 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 × 4, 4 × 6, दो केस बने तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी 2/36। 25 का एक ही केस बनेगा, 5 × 5, एक केस बना, प्रोबेबिलिटी 1/36। 30 की 5 × 6, 6 × 5, दो केस बने, दो की प्रोबेबिलिटी 2/36 होगी।
एंड 36 का एक ही केस बनेगा 6 × 6, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। तो स्टूडेंट 2 डाइस के ऊपर कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं हमारे, जैसे कि 2 डाइस को हम उछालते हैं तो कुल मिला के 36 केस बनते हैं। यानी कि पहली डाइस में 1 आ जाए, दूसरी में 1 आ जाए, पहले में 2, दूसरी में 1, पहले में 3, दूसरी में 1। इस तरीके से हमारे टोटल 36 केस बनते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बताइए प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द बोथ डाइस, दोनों डाइस के अंदर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। अब इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6। तो यहाँ पर केवल 3 ही नंबर ऐसे हैं जो इवन होते हैं और दोनों डाइस में होने चाहिए। अब दोनों डाइस में इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 2 4 होगा, 2 6, 4 2, 4 4, 4 6, 6 2, 6 4, 6 6। कुल मिला के 9 केस बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36। या फिर क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि गेटिंग नॉट ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस में ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5, ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको केवल इन वाले केस को हटा देना है। जब हम 1 3 5 वाले केस को हटा देंगे तो केवल इवन वाले ही बचेंगे। तो चाहे आपको बोल दिया जाए दोनों इवन नंबर हो तब भी आपका आंसर ये होगा, बोल दे दोनों में ऑड नंबर नहीं होना चाहिए तब भी आपका आंसर यही होगा। जब नहीं के लिए बोल दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपको टोटल में से उन केस को हटा देना है जो ऑड नंबर वाले होंगे। तो ऑड को हटाने के बाद केवल इवन वाले ही बचेंगे। जैसे कि ऑड वाले कौन थे, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, पूरी लाइन को हटा दिया। 2 1 इसको भी हटा देंगे, बट 2 2 इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि दोनों में क्या है, इवन नंबर है। हमें बोला दोनों में ऑड नंबर हो। 2 3 इसको भी हटा देंगे, ठीक, 2 5 इसको भी हटा देंगे, 2 6 रहेगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला केस अगर हमें बोल दिया जाए कि गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस में ऑड होना चाहिए, यानी कि 1 1, 1 3, 1 5, 3 1, 3 3, 3 5, 5 1, 5 3, 5 5। कुल मिला के 9 केस बने, प्रोबेबिलिटी 9/36 हो जाएगी। या क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि गेटिंग नॉट इवन नंबर, कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इवन नहीं होगा तो कौन होगा, ऑड ही होगा, तब भी हमारा यही केस निकल के आएंगे। तो तब भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9/36। क्वेश्चन में लिखा जाता है गेटिंग सेम नंबर ऑन अ बोथ डाइस, दोनों डाइस के अंदर सेम नंबर हो। सेम नंबर कौन कौन होंगे, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। कुल मिला के 6 केस बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 या 36, ठीक। क्वेश्चन क्या आता है, गेटिंग नॉट सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस में सेम नंबर नहीं होने चाहिए। जब मैंने कहा नहीं के लिए कंडीशन बोल दिया जाए तो आपको टोटल में से उनके होने को माइनस कर देना है। तो सेम नंबर के हमारे पास टोटल 6 केस बनते हैं एंड टोटल केस बनते हैं 36। तो आपको 36 में से उन 6 केस को हटा देना है, माइनस कर देना है। 36 में से 6 गया, कितना आया, 30/36। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगला केस अगर हमें बोल दिया जाए गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन अ बोथ डाइस, प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन होते हैं, 2 3, 5 7, 11, 13, 17, ये नंबर, वो नंबर जिनमें केवल या तो खुद के नंबर का डिवाइड जाएगा या केवल 1 का जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो इनमें केवल या तो खुद का डिवाइड जाता है या 1 का डिवाइड जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से केस ऐसे हैं, 2 2, 2 3 दोनों प्राइम है, 2 5 दोनों प्राइम है, 3 2 दोनों प्राइम है, 3 3, 3 5, 5 2, 5 3, 5 5। कुल मिला के 9 केस बने, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36। अब अगर हमें क्वेश्चन बोल दिया जाए कि गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, हमें इवन नंबर चाहिए केवल फर्स्ट डाई के अंदर, एंड ऑड नंबर ऑन द सेकंड डाई, दूसरे डाई में हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट में इवन हुआ 2, सेकंड में ऑड हुआ 3, फर्स्ट में इवन हुआ 2, सेकंड में ऑड हुआ 5, फिर 4 1, 4 3, 4 5, 6 1, 6 3, 6 5, एक हमारा 2 1, ये भी हो गया। टोटल हो गए 9 केस, प्रोबेबिलिटी होगी 9/36। क्लियर।
क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड इवन नंबर ऑन सेकंड डाई, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट में ऑड नंबर, अब ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि मैंने बताया 1 3 5 ये ऑड नंबर है, तो फर्स्ट डाई में ये नंबर होने चाहिए, सेकंड डाई में क्या होने चाहिए? इवन नंबर 2 4 6। तो हमारे क्या क्या केस बनेंगे? 1 2 1 4 1 6 3 2 3 4 3 6 5 2 5 4 5 6। कुल मिला के आपके ये 9 केस बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9 अपॉन में 36। क्वेश्चन कह दे कि 5 अकर ऑन ईदर डाई, दोनों में से किसी भी डाई के अंदर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से केस बनेंगे? देखो ये वाले, एक तो ये 5 वाली पूरी लाइन हो जाएगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 पूरी होगी। फिर दूसरी ये वाली लाइन, इसमें भी सब में 5 आ रहा है, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। अगर ध्यान से देखा जाए दोनों लाइनों में, तो जो ये वाला नंबर है ये 2 बार रिपीट हो रहा है 5 5, इस लाइन के अकॉर्डिंगली भी आ गया, इसके अकॉर्डिंगली भी आ गया, पर हम इसको 2 बार काउंट ना करके केवल एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि एक केस को हम 2 बार नहीं कंसीडर कर सकते। तो टोटल 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11, टोटल हमारे 11 केस बनेंगे। देन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11 अपॉन में 36। अगला कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 नॉट अकर ऑन ईदर डाई, मतलब दोनों में से 5 नहीं आना चाहिए। तो मैंने बोला जो आने वाले केस वो कितने हैं? 11। तो आप टोटल में से उन 11 केस को हटा दो, कितने बच गए? 25। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25 अपॉन में 36। तो माइनस करने पे आया था 25, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25 अपॉन में 36। तो ये हमारे डाइस वाले क्वेश्चन तो होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग कार्ड के बारे में, बट उससे पहले एक ये वाला केस और देख लेते हैं कि 3 डाइस आर रोल्ड एट वंस, अगर 3 डाइस को अगर हम एक साथ उछालते हैं तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? देखो एक डाइस के अंदर टोटल होते हैं 6 फेस, तो उसके आने के जो चांसेस है वो 6 होते हैं। ठीक है, अगर हम उसको 3 बार उछालते हैं तो फर्स्ट टाइम 6 केस बन सकते हैं, सेकेंड टाइम 6, थर्ड टाइम 6, तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो हमारे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 216। ये केवल 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक डाई में 6 फेस होते हैं, कितनी बार उछाला? 3 बार, क्योंकि 3 डाइस है, या तो एक डाइस को 3 बार उछालें या 3 डाइस को एक बार उछालें। तो 3 बार हो रहा है तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार लिखना है और गुणा कर देना, 216 केस बनेंगे टोटल। तो देखो ये पूरे जो हमारा प्लेइंग कार्ड होते हैं उनका पूरा चार्ट बना रखा है यहाँ पे। जो ये वाले पत्ते हैं इन्हें बोलते हैं क्लब के कार्ड। ठीक है, जिनमें कैसे नंबर होते हैं? एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद जैक क्वीन एंड किंग। जैक मतलब गुलाम, क्यू मतलब क्वीन एंड के मतलब किंग होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्पीड, स्पीड की जो फिगर होती है एक तरीके से हार्ट की शेप बनी होती है ब्लैक रंग में, बट वो उल्टा होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी जो कार्ड इसमें होते हैं नंबरिंग, वही नंबरिंग सेम टू सेम इसमें होती है। एंड हर टाइप के 13 पत्ते होते हैं, क्लब के 13, स्पीड में भी टोटल 13 पत्ते ही होंगे। इसी तरीके से हार्ट, हार्ट के अंदर भी क्या होता है? हार्ट बना होता है, बट रेड कलर का होता है और ये सीधा बना होता है। तो हार्ट की फिगर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपके टोटल 13 पत्ते होंगे। एंड डायमंड, डायमंड के अंदर आपको एक तरीके का कुछ इस तरीके से फिगर मिलेगी आपको। ठीक है, एक चौकोर टाइप में सबके अंदर। तो इसके भी टोटल 13 पत्ते ही होते डायमंड के। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक क्वीन एंड किंग। देखो ये जो आपके टोटल 12 पत्ते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, इनमें तस्वीर बनी होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? तस्वीर वाले पत्ते। 4 ही हमारे जैक होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं एंड 4 ही हमारे किंग होते हैं, इसीलिए इनको तस्वीर बने होने के कारण इसको हम कहते हैं फेस कार्ड कहते हैं। हर टाइप का पत्ता एक ही तरीके का होगा, जैसे क्लब है, क्लब का जैक एक इकलौता ही होगा, स्पीड में केवल एक ही जैक होगा, हार्ट में भी केवल एक ही जैक होगा, एंड डायमंड का भी केवल एक ही होगा। लेकिन बात करी जाए इनके कलर के हिसाब से कि कलर वाले के हिसाब से ब्लैक रंग के फेस कार्ड कितने होंगे? तो 6 होंगे। रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे? 6 होंगे। ये कलर के हिसाब से हो गए। टोटल जैक 4, क्वीन 4, किंग वो भी 4, और ज़्यादातर किंग क्वीन जैक या फिर एस के बारे में होता है। एस भी आपके कितने होंगे? टोटल 4 ही होंगे। हर नंबरिंग के 4 4 पत्ते ही आपके पास प्लेइंग कार्ड के अंदर मौजूद होंगे।
अब डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, बट उससे पहले आपको मैं दोबारा से इसको एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ इन प्लेइंग कार्ड के बारे में। टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, जिसमें हम दो ग्रुप में बांट देते हैं इनको, 26 रेड कलर में और 26 ब्लैक कलर के अंदर। अब जो रेड वाले होते हैं इनको फिर दो ग्रुप में बांट देते हैं। हार्ट जिसकी शेप कार्ड पे कुछ ऐसी बनी होती है, डायमंड जिसकी शेप कुछ इस तरीके से बनी होती हैं। हार्ट के भी 13 पत्ते होते हैं, डायमंड के भी 13। तो जो ब्लैक कलर के कार्ड थे हमारे, उसको भी दो ग्रुप में बांट दिया जाता है। पहला स्पेड, स्पेड में कुछ इस तरीके से हार्ट बना होता है बट ब्लैक रंग का होता है एंड उल्टा होता है। क्लब, इसके भी टोटल 13 पत्ते होते हैं और इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, हर तरीके के पत्ते में कुल मिला के हर टाइप के पत्ते में 13 पत्ते होते हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट में टोटल 13 ये पत्ते होंगे। बाकी ये पैटर्न इनका सब में सेम ही होता है। किंग, क्वीन, जैक, एस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेम, ये सेम ही रहेगा मामला। ठीक है, यानी 13 पत्ते इसमें रहेंगे, 13, 13, 13। वहीं पे फेस कार्ड, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, टोटल 12। ईच टाइप हैज़ अ 4 कार्ड, हर तरीके के 4 पत्ते होंगे। एस 4, किंग 4, क्वीन 4, जैक 4, 10 नंबर वाले 4 पत्ते, 9 नंबर वाले भी 4 पत्ते, हर तरीके के 4 रहेंगे। अब डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। अब ताश के पत्तों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोला गेटिंग अ रेड कलर कार्ड, ताश की गड्डी है जिसमें से हमें रेड कलर का पत्ता निकाला गया है। तो देखो ताश की गड्डी में टोटल होते हैं 52 कार्ड होते हैं। अब रेड कलर के कितने होते हैं? 26 होते हैं। पर क्वेश्चन में कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया कि रेड कलर का कौन सा है। किंग है, क्वीन है, जैक है, 10 है, 9 है, 8 है, 7, कौन सा है पता नहीं है इन 26 पत्तों में से कोई एक है, बट हमें नहीं पता। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो अब हम क्या करेंगे, उसके पूरे के पूरे ग्रुप को ही ले लेंगे। क्यों? जो पत्ता हमने निकाला हमें उसके बारे में डिटेल नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है जो भी पत्ता है वो इन 26 में से कोई एक ही है, तो पूरे के पूरे ग्रुप को ही हम ले लेंगे। डेफिनेटली वो इनमें से कोई ना कोई एक है होगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 26/52। दोनों में 26 का डिवाइड जा रहा है, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52। क्लियर? अगर हमें क्वेश्चन बोलता कि गेटिंग अ नॉट ब्लैक कलर कार्ड, ब्लैक रंग का कार्ड नहीं होना चाहिए, तो देखो जो कार्ड, हाँ, जो ताश की गड्डी होती है उसमें कलर ही दो होते हैं, या तो रेड होगा या ब्लैक होगा। अब क्वेश्चन बोल देता कि आपको ब्लैक रंग का कार्ड तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ब्लैक वाले ग्रुप को पूरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ब्लैक वाले कार्ड कितने हैं? टोटल 26 है। हमारा जो ग्रुप है टोटल कार्ड का वो है 52 का, उसमें से ब्लैक वाले हटा देंगे। डेफिनेटली ब्लैक वाले हटाते हमारे कौन से बचेंगे? केवल रेड वाले ही बचेंगे। तो 52 में से 26 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 26। टोटल 52। प्रोबेबिलिटी निकालने कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग अ ब्लैक कलर कार्ड। अब ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं? 26। प्रोबेबिलिटी होगी 26/52, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर रेड कलर का कार्ड नहीं है, तो सीधी सी बात है रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा। टोटल में से आप रेड कलर को हटा दो, रेड हटा देंगे कौन से बचेंगे? ब्लैक ही बचेंगे। ब्लैक कितने हैं? 26। वही सेम आंसर आएगा 26/52। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो चाहे ये वाला केस आए चाहे ऐसा आए, दोनों का मतलब होगा एक ही। क्वेश्चन कहता है गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, निकाला गया पत्ता हार्ट का है। अब हार्ट के पत्ते अगर इसमें देखा जाए तो कितने हैं? टोटल 13 पत्ते हैं। या फिर क्वेश्चन लिखा आ जाए कि निकाला गया पत्ता डायमंड का है, या फिर निकाला गया पत्ता क्लब का है, या निकाला गया पत्ता स्पेड का है। देखो हर टाइप के टोटल 13 पत्ते होते हैं। हार्ट के भी 13, डायमंड के भी 13, क्लब के भी 13, स्पेड के भी 13। ठीक है, इनमें से कोई एक पत्ता निकाला गया होगा, तो 13 में से कोई एक ही तो होगा। तो प्रोबेबिलिटी पूरे ग्रुप को ही ले लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता जो हार्ट का पत्ता निकाला गया होगा वो कौन सा होगा। अब जैसे कि हार्ट में तो बहुत सारे पत्ते हैं, किंग है, क्वीन है, जैक है, 10, 9, 8, 7, बहुत सारे पत्ते हैं, कौन सा नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पूरे ग्रुप को ही ले लेंगे। जब पूरे ग्रुप को ले लेंगे तो डेफिनेटली वो इन्हीं में से कोई एक पत्ता होगा, तो इसीलिए 13/52। सिमिलरली डायमंड में भी ये लॉजिक लगेगा। डायमंड के टोटल कितने होते हैं? 13। 13/52। क्लब के भी 13 एंड स्पेड के भी 13 ही होते हैं। ठीक है, अगला गेटिंग नॉट अ कार्ड ऑफ हार्ट, बोला हार्ट का पत्ता नहीं चाहिए। अब हार्ट के कितने होते हैं? 13।
या फिर ये बोल दे कि डायमंड का नहीं चाहिए, या फिर बोल दे कि क्लब का नहीं चाहिए, या बोल दे स्पेड का नहीं चाहिए। तो देखो ईच टाइप की जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, 13 होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो पत्ता आपको नहीं चाहिए आप टोटल में से उसको हटा दो। तो हर तरीके के 13 पत्ते हैं, तो टोटल में से 13 पत्ते हटा दिए, कितने बचे 39। अगर ये वाला केस पूछे तब भी आपको यही करना है, ये वाला केस पूछे तब भी आपको यही करना है, इन दोनों में भी आपको यही करना है। टोटल में से जो कार्ड नहीं चाहिए, हार्ट का नहीं चाहिए, हार्ट के 13 पत्ते होते हैं, 13 को हटा दिया, कितने बचे 39। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 39/52। दोनों में डिवाइड किसका जा रहा है 13 का, 13×3 = 39, 13×4 = 52। आंसर चारों के अंदर सेम ही निकल कर आएगा। फिर अगला केस आता हमारा, जैसे बोल दे कि गेटिंग अ कार्ड इधर हार्ट और स्पेड, या तो हार्ट का होगा या स्पेड का होगा। अब हार्ट के कितने पत्ते होते हैं 13, स्पेड के भी कितने होते हैं 13, दोनों में से किसी एक का होगा। अब हमें नहीं मालूम किसका होगा, क्या पता हार्ट का भी हो सकता है, क्या पता स्पेड का भी हो सकता है। तो 13 पत्ते इसके हुए, 13 पत्ते इसके हुए, टोटल कितने हुए 26। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, या तो स्पेड का या डायमंड का है। अब स्पेड के भी 13, डायमंड के भी 13, दोनों को ऐड कर लो, 26/52, ये भी आंसर होगा। या बोले क्लब और डायमंड का है तब भी यही करना है, क्लब और हार्ट का है तब भी यही करना है, क्योंकि ईच ग्रुप में टोटल 13 पत्ते ही होते हैं। दो ग्रुप बोल दिए, दोनों को ऐड करके प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम। ठीक, अगला बोल दे कि गेटिंग अ कार्ड नीदर हार्ट नॉर स्पेड, नहीं तो हार्ट का है और ना ही स्पेड का है। तो हार्ट के कितने 13, स्पेड के कितने 13, टोटल कितने 26। तो आपको 52 में से 26 कार्ड को हटा देना है, कितना बचेगा 26। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52। दोनों में 26 का डिवाइड जा रहा है, 26×1 = 26, 26×2 = 52। या बोलते ना तो स्पेड का ना डायमंड का है। अब स्पेड के भी 13 पत्ते होते हैं, डायमंड के भी 13 होते हैं, तो टोटल कितने हुए 26, माइनस करेंगे सेम आंसर आएगा। बोल दे ना डायमंड का ना क्लब का है तब भी सेम करना है, बोले ना क्लब का ना हार्ट का है तब भी हमें सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब हमें क्वेश्चन बोल दिया जाए गेटिंग अ कार्ड ऑफ किंग, किंग का कार्ड निकाला गया है। तो अगर हम देखें इस चार्ट पेपर में, तो किंग हमारे टोटल कितने हैं 1 2 3 4, 4 किंग है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/52। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, 4×1 = 4, 4 में इसका डिवाइड दिया 13 आ गया। क्वेश्चन क्या था, ड्रू अ कार्ड इज नॉट अ किंग, बोला किंग नहीं होना चाहिए। किंग कितने हैं 4, बस आपको क्या करना है, टोटल 52 है, 52 में से 4 कार्ड को हटा देना है, कितने बचे 48/52। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4 का डिवाइड दिया 13 आ गया। क्वेश्चन का है कि ड्रू अ कार्ड किंग और क्वीन, निकाला गया कार्ड या तो किंग है या क्वीन है। तो किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है, टोटल कितने हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/52। काटेंगे इनको तो 2/13 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, ड्रू अ कार्ड इज नीदर किंग नॉर क्वीन, ना तो किंग है ना रानी है। तो किंग भी 4 है, क्वीन भी 4 है, टोटल कितने हो गए 8। तो आपको टोटल यानी 52 में से 8 को हटा देना है, कितने बचेंगे 44/52। कह रहा है ड्रू अ फेस कार्ड, फेस कार्ड मैंने आपको बताया जिसमें तस्वीर बनी होती है, किंग भी 4, क्वीन भी 4, जैक भी 4, टोटल हो गए 12, 12/52। दोनों में डिवाइड जा रहा है 4 का, 4×3 = 12, 4 का डिवाइड दिया 13 आ गया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। बोला ड्रोन कार्ड इज़ नॉट अ फेस कार्ड, बोला फेस कार्ड नहीं निकलना चाहिए। तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12। तो आपको यानी कि जो हमारे टोटल कार्ड है प्लेइंग कार्ड 52 है, 52 में से 12 को हटा देना है, कितना बचा 40, 40/52। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा, 4×10 = 40, 4 का डिवाइड दिया 13 आ गया। क्वेश्चन क्या था, ड्रू अ कार्ड इज एस, एस जिस पे ए बना होता है। अब ए वाले कार्ड ये हमारे 1 2 3 4, 4 हुए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा, 4×1 = 4, 4 का डिवाइड दिया 13 आ गया। बोला गेटिंग अ नॉट एस कार्ड, बोला एस नहीं होना चाहिए। एस कितने हैं 4, 52 में से 4 हटा दो, कितने बचे 48/52। दोनों में डिवाइड जा रहा 4 का, 4 का डिवाइड दिया 12, 4 का डिवाइड दिया 13। बोला ड्रोन कार्ड इज़ अ रेड कलर किंग, बोला लाल रंग का किंग होना चाहिए। तो लाल रंग की लाइन हमारी ये है। अब लाल रंग का किंग कितना होता है, एक ये रहा एक ये रहा, टोटल 2 किंग होते हैं रेड कलर के।
तो 2/52, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 का डिवाइड दिया 26 आ गया। बोला ड्रोन अ कार्ड इधर ब्लैक कलर जैक और रेड कलर क्वीन, या तो ब्लैक कलर का जैक होना चाहिए। जैक होते टोटल 4, जिसमें 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, ब्लैक वाले बोले तो 2 होंगे। रेड कलर क्वीन, क्वीन भी रेड कलर में 2 होती हैं, दोनों को ऐड करेंगे 4, 4/52, दोनों में 4 का डिवाइड देंगे 1/13 आ जाएगा। कह रहा है गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड। अब स्पेड हमारा कौन सा होता है, ये वाला। अब इसमें एस ये रहा हमारा, कितना होता है, एक ही होता है, प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। बोला गेटिंग जैक ऑफ क्लब, क्लब का क्या होना चाहिए, जैक होना चाहिए, वो भी एक ही होता है 1/52। गेटिंग फेस कार्ड ऑफ स्पेड, अब स्पेड देखो ये हमारा स्पेड है, अब इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 3 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 3/52 हो जाएगी। बोला गेटिंग नीदर एस नॉर किंग, ना तो एस होना चाहिए ना किंग होना चाहिए, तो एस और किंग मिलकर कितने बनते हैं, 8 कार्ड, तो आपको टोटल में से 8 को हटा देना है, कितना बचा 44/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कह रहे गेटिंग कार्ड आर स्पेड और एस, या तो वो स्पेड का होगा या वो एस का होगा, तो स्पेड के कितने होते हैं 13 और एस कितने होते हैं 4, जिसमें 4 में से एक कार्ड ऑलरेडी स्पेड का होता है, और ये कार्ड इसमें ऑलरेडी आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो स्पेड के कार्ड आपके ये वाले हैं, टोटल 13 पत्ते हैं, और एस कौन से, ये वाले हैं 1 2 3 4, तो ये वाला पत्थर 2 बार रिपीट हो गया। ये देखो एस की लाइन में भी आ गया, सॉरी स्पेड की लाइन में भी आ गया और एस की लाइन में भी आ गया, तो 2 बार आ रहा है, हम इसको 2 बार तो नहीं ले सकते, तो 13 पत्ते तो ये हो जाएंगे, और 1 2 इसको छोड़ के 3 ही हो जाएंगे, तो 13 और 3 टोटल 16 कार्ड हो जाएंगे ये, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 16/52। ठीक है, दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा, 4/13 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे कि ड्रोन कार्ड इज अ नॉट अ रेड कलर, बोला लाल रंग का नहीं होना चाहिए, तो रेड कलर कितने होते हैं टोटल 26, आप 52 कार्ड में से 26 को हटा दो, कितने बचेंगे 26, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52, दोनों में 26 का डिवाइड जाएगा, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52। बोले ड्रोन कार्ड इज नॉट अ हार्ट, निकाला गया कार्ड हार्ट का नहीं है। अब हार्ट की मैंने आपको कौन से कार्ड दिखाए, ये वाले, ये सारे पैटर्न आपके दिमाग में आपको लर्न होने चाहिए, तभी एग्जाम में कर पाओगे। अभी तो प्रैक्टिकली मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बोले हार्ट ये होते हैं टोटल 13, इनको हटा दो, 52 में से 13 हटा दिए कितना है 39, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 39/52। आंसर कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर, तो ये हमारा कार्ड का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। अब डिस्कस करेंगे लीप ईयर के बारे में कि लीप ईयर क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे कई सारे क्वेश्चन आते हैं बन के। बोला द ईयर एवरी 4 ईयर विद 366 डे, हर 4 साल बाद एक साल ऐसा होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, इंस्टेड ऑफ 365 डे, बजाय 365 के। नॉर्मली हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर 365 डे होते हैं, 25 साल लीप ईयर होता है, और लीप ईयर उस साल होता है जब फरवरी हमारी 28 की बजाय 29 की हो जाती है, उसमें एक दिन हमारा क्या हो जाता है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो उस साल को हम क्या कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। फरवरी दिस ईयर हैज़ 29 डेज, फरवरी उस साल कितने की हो जाती है 29 डेज की हो जाती है। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा साल लीप ईयर है कौन सा साल लीप ईयर नहीं है। एवरी ईयर लास्ट 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाय 4 इज ए लीप ईयर, अगर कोई नंबर कोई भी ईयर है जिसके लास्ट के 2 नंबर 4 का या तो मल्टीपल में आता हो या 4 से डिविजिबल होता हो, लास्ट के 2 डिजिट नंबर, तो उससे पता लग जाता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। जैसे कि 2004 है, लास्ट के 2 डिजिट कौन है 04, 4 की टेबल में आता है, या 4 का डिवाइड करके देख लो चला गया, तो हाँ 2004 जो हमारा लीप ईयर होगा। 2005 लास्ट के 2 डिजिट कौन है 05, 05 में अगर 4 का हमने डिवाइड दिया, देखो 4 1 जा 4, कितना बच गया 1, क्वेश्चन भी बना है रिमाइंडर भी बना है, जिसमें रिमाइंडर बच जाए वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। 1995 लास्ट के 2 डिजिट 95, 95 में हमने डिवाइड दिया 4 का, 4 2 ज़ा 8, 1 उतारा 5, 4 3 ज़ा 12, कितना बच गया 3, तो ये हमारा कौन आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया तो वो हमारे लीप ईयर नहीं होगा। 2024 जो कि अभी आने वाला है, कितना है
24, 24 में 4 का डिवाइड चला जाएगा, कितना आया 6, तो यानी कि 4 से डिविजिबल है। तो ये होता तरीका चेक करने का लीप ईयर का। अब इसके रिगार्डिंग में हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉलोइंग ईयर आर लीप ईयर, कि जो ईयर दे रखे हमें ये लीप ईयर हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल ईयर कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गए 7, यानी टोटल आउटकम हो गए 7। अब कौन लीप ईयर होगा, जैसे कि 01 4 की टेबल में नहीं आता, नहीं होगा। 05 4 की टेबल में नहीं आता, नहीं होगा। 06 ये भी नहीं होगा। 08 8 आता है 4 की टेबल में, 4 2 ज़ा 8 आता है, तो एक तो ये हो जाएगा हमारा। 11 4 की टेबल में नहीं आता। 16 आता है, एक ये हो जाएगा लीप ईयर। 18 4 की टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। तो कुल मिला के 2 साल ही हमारे ऐसे हैं जो लीप ईयर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। क्लियर। तो आपको लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, जो लीप ईयर होता है उसमें टोटल होते हैं 366 डेज़, और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 365 डेज़। अब दोनों ही सालों में 52 वीक तो इजीली बनते ही बनते हैं। इसमें भी 52 वीक होंगे, इसमें भी 52 वीक होंगे। अब 52 वीक के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 364 डेज़ बनते हैं, इसमें भी 364 डेज़ बनते हैं। अब 364 डेज़ तो हो गए, ठीक है। अब जो हमारे पास 2 दिन बचेंगे, वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, क्या पता वो संडे या मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, क्या पता वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो, सैटरडे या संडे हो। वो 2 दिन इस तरीके से हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नॉन लीप ईयर होता है उसमें टोटल 52 वीक होते हैं। 52 वीक के अगर डे में कन्वर्ट करें तो 364 डे बनते हैं, फिर भी एक दिन बच जाएगा क्योंकि टोटल तो 365 है। वो एक दिन कौन सा हो सकता है, या तो वो संडे होगा, या मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडे इन अ ईयर। एक साल में अगर 53 संडे बनते हैं, तो देखो मैंने क्या बताया, 52 वीक तो नॉर्मली होने ही होने हैं। अगर 52 वीक है तो इसका मतलब 52 संडे और नॉर्मली हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 53 संडे हैं, तो यानी कि जो अगला दिन बन रहा होगा 52 वीक कंप्लीट होने के बाद, वो हमारा संडे होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब कंडीशन ये है, लीप ईयर होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नॉन लीप ईयर होगा तो क्या होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लीप ईयर जो होते हैं, लीप ईयर में वो 2 दिन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। हमें बोला खाली संडे का, तो ये पहला जो केस बना तो क्या था, संडे मंडे, और आखिरी केस क्या था, सैटरडे संडे। केवल 2 ही केस ऐसे बने जिसमें संडे आया। तो संडे के 2 केस बने तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, 2/7। और वहीं पे हो रहा था ये नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे बनता। तो संडे केवल एक ही आ रहा हमारा यहाँ पे, एक ही केस बना, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती 1/7, क्योंकि 7 केस है, 7 में से एक में ही हमारा संडे बन के आ रहा है। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का इस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। फिर अगला आता है इनके डे के हिसाब से। जैसे कि एक साल में टोटल होते 12 महीने, और 12 महीने को जो दिन का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जनवरी 31 डे का होता है। फरवरी का फिक्स नहीं होता, फरवरी डिपेंड करता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के ऊपर। अगर वो लीप ईयर है तो 29 डेज़, नॉन लीप ईयर है तो 28 डेज़ का होता है। अप्रैल 30 डे का, मई 31, जून 30, 31, 30। अब इनका डिसाइड कैसे करें कौन 30 का कौन 31 का, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आपकी जो फिस्ट होती है, जो उभरे हुए पार्ट हैं वो आपके 31 डे हैं, जो बैठे हुए पार्ट है वो आपके 30 डे हैं। जैसे जनवरी उभरे हुए पार्ट पे आएगी, ये आपका 31 डे। फरवरी नीचे की तरफ आ रही है तो ये 29 होगा या 28 का होगा, वो डिसाइड हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च उभरे हुए पार्ट पे आ रहा है 31 डे। अप्रैल नीचे आ रहा है तो आपका 30 डे। फिर मई उभरे हुए पार्ट पे आ रहा है 31 डे। जून नीचे 30 डे। जुलाई उभरे हुए पार्ट पे आ रहा है 31 डे। जुलाई के बाद कौन आएगा, अगस्त, वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा। अगस्त कितने पे आ रहा है, उभरे हुए पार्ट पे 31 डे। तो इस तरीके से आप सारे ईयर को डिसाइड कर सकते हो कौन 30 डे का एंड कौन 31 का है। एंड फरवरी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इनके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। टोटल 31 डे वाले मंथ 7 हैं, 30 डे वाले मंथ 4 हैं। ठीक है,
अब हमारे जो नॉन लीप ईयर है उसमें फरवरी क्या होती है, 28 डे की होती है। 28 डे का मतलब टोटल हो गए 4 वीक। तो ये तो पूरा 4 7 जा 28, पूरा ईयर हमारा, पूरा महीना हमारा कंप्लीट हो जाता है। हर टाइप के 4 ही दिन निकल जाएंगे, 4 ही संडे होंगे, 4 ही मंडे, 4 ही ट्यूसडे, 4 ही वेडनेसडे होंगे। लेकिन जो लीप ईयर होगा उसमें फरवरी हमारे कितने का होगा, 29 डेज़ का होगा। और 29 डेज़ को हम 4 वीक और 1 डे के अंदर डिवाइड करेंगे। 4 7 जा 28, 28 तो कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन बचेगा, वो एक दिन कौन सा हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये बनेगा यहाँ पे। अब अगर हमें बोले 5 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ फरवरी के महीने में, तो अगर वो नॉन लीप ईयर होगा तो उसकी तो हमें पूछेगा ही नहीं, खाली लीप ईयर की हो सकती है। क्योंकि लीप ईयर जो नॉन लीप ईयर होगा उसमें तो 28 डेज होते हैं, कोई एक्स्ट्रा दिन बचता ही नहीं है। जो लीप ईयर होगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, इसकी ही प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। तो फरवरी हमारा यहाँ पर 29 डेज़ का था, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचा, एक दिन हमारे ये दिन हो सकते हैं। तो पाँचवा मंडे, मंडे होने का केवल एक ही केस बना है, और टोटल कितने बन रहे हैं, 7। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। क्लियर। अब अगर हमारा महीना आ जाता है नवंबर, सितंबर, जून, अप्रैल, ये होते हैं टोटल 30 दिन के। 30 दिन का मतलब 4 वीक तो हो गए, 4 7 जा 28 डेज, 28 डेज तो हमारे कंप्लीट हो गए। बचे कितने, 2 दिन। अब वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, वो 7 दिन हमारे ये हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 5 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ नवंबर के महीने में। अब यह महीना नवंबर भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, जून या अप्रैल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी महीना दिया जा सकता है। तो मंडे की यहाँ पर देखो, संडे मंडे एक तो ये केस बना, मंडे ट्यूसडे एक ये वाला केस बना, टोटल 2 केस बने, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। क्लियर। अब अगर क्वेश्चन दे देता है कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये महीने होते हैं, ये होते हैं टोटल 31 डेज़ के। अब 31 डेज़ का मतलब होता है 4 वीक, 4 7 जा 28 डेज़, 28 डेज़ तो कंप्लीट हो गए, बचे 3 दिन। अब वो 3 दिन कौन कौन से होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, या फ्राइडे सैटरडे संडे, या सैटरडे संडे मंडे। कुल मिला के तब भी 7 केस ही बनेंगे उन 3 दिनों के। अब हमें बोला 5 मंडे होने चाहिए, तो देखो मंडे इसमें भी आ रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और सैटरडे संडे मंडे इसमें भी आ रहा है। कुल मिला के हमारे पास 3 केस बने, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 3/7। 3 हमारे केस बने, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ, टोटल आउटकम 7 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। क्वेश्चन हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे भी आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 ग्रुप में बांटा जाता है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल टोटल हमारे 5 होते हैं, A E I O U। कॉन्सोनेंट, इनको छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट बचे हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं। क्लियर। क्वेश्चन इस पर बोल दे कि एक वोवल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। वोवल तो एक ही चूज़ किया है, बट कौन सा चूज़ किया ये नहीं बोला। ए चूज़ करना है, ई चूज़ करना है, I O U कोई नहीं बताया, इनमें से कोई एक है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम उसके पूरे के पूरे ग्रुप को चूज़ कर लेते हैं। तो ग्रुप में टोटल कितने बंदे हैं, 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/26। क्वेश्चन अगर कहता कि एक वोवल चूज़ किया वोवल ओ है, अब ओ तो केवल एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती 1/26। क्वेश्चन कहता चूज़ किया गया वोवल या तो ए है या आई है, तो 2 केस बने, ए और आई, दो, हाँ, 2/26, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती। क्लियर। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट में भी कि एक अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, और चूज़ किया जो अल्फ़ाबेट वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कितने, टोटल 21 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती 21/26। कहता कि जो अल्फ़ाबेट है वो या तो बी है या सी है या डी है, तीनों में से कोई एक है, तो हम तीनों को ही ले लेंगे, 3/26। इस तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये दोनों ही नंबर हमारे नेचुरल नंबर से निकले हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके इन्फाइनाइट तक कंटिन्यूली चलते ही रहते हैं। अब नेचुरल के बना दिए जाते हैं 2 ग्रुप,
पहला प्राइम, दूसरा कंपोजिट। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि इनमें या तो खुद का डिवाइड जाता है या वन का डिवाइड जाता है, उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर उन नंबरों को कहते हैं जिनमें अपना भी डिवाइड चला जाता है, वन का भी चला जाता है या किसी और का भी चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 6 है, 6 में 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा एंड 1 का भी चला जाएगा। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। 8 है, 8 में 8 का भी चला जाएगा, 2 का भी डिवाइड चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा। तो फैक्टर क्या हुए, 2 से ज़्यादा हुए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो ये हो गया हमारे प्राइम, ये हो गया हमारे कंपोजिट नंबर। तो आपको प्राइम नंबर लर्न होने चाहिए। प्राइम लर्न है तो पूरी गिनती में से प्राइम को हटाने में जो नंबर बचते हैं वो हमारे कंपोजिट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 100 के बीच में आने वाले 200 के बीच में आने वाले सारे प्राइम नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको ये लर्न करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपके आया हुआ है कि जो फॉलोइंग नंबर दे रखे हैं उनमें से प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अगर आपको प्राइम नंबर ही नहीं पता कौन कौन से हैं तो आप उस क्वेश्चन को करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे। तो ये मैंने पूरे 200 तक लिख रखे हैं। इनको छोड़कर बाकी जो गिनती बचती है वो सारी कंपोजिट की बचती है। बट याद रहे 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम के ग्रुप में आता ना कंपोजिट में आता। क्यों? क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, 1 खुद। अब प्राइम की डेफिनेशन है कि दो फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट की डेफिनेशन है 2 से ज़्यादा होने चाहिए, जबकि 1 का फैक्टर एक ही होता है। वो दोनों की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, इसीलिए ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। ठीक है, जैसे कि इसमें मान लो 1 तो नहीं आएगा, 2 आया, 3 आया तो 4 इसमें होगा, 5 इसमें आया, 6 इसमें होगा, 7 इसमें आया तो 8 9 इसमें होंगे, 10 भी होगा, 11 इसमें आया। तो आपको केवल प्राइम नंबर को ही फोकस करना है। प्राइम को छोड़कर बाकी जो नंबर बचेंगे वो सारे के सारे कौन होंगे, कंपोजिट नंबर ही होंगे। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि गिवन द फॉलोइंग नंबर, ये हमें नंबर दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की एंड कंपोजिट नंबर की। तो नंबर लिख रखे हैं। अगर आपको फैक्टर आते हैं या आपको टेबल याद है तो आप मैक्सिमम ढूंढ पाओगे, लेकिन प्राइम नंबर ऐसे हैं जैसे कि मान लो आ जाता है आपके पास 139। ठीक है, अब आपको नहीं पता किसमें किसका डिवाइड जा रहा है, या आपको ये नहीं पता कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। उस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाले 120, 122, 23, 24, 27, 38, 39, 41, 50। अब कईयों को यही नहीं पता 1 प्राइम है कि कंपोजिट है, तो वो क्या करेगा, प्राइम के ग्रुप में ऐड कर लेगा इसको या कंपोजिट के ग्रुप में ऐड कर लेगा। तो इसीलिए इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे प्राइम नंबर 23 है एंड 41 है, दो ही नंबर ऐसे हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/10, क्योंकि टोटल नंबर 10 दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी पूछ लेता कंपोजिट नंबर होने की, तो कंपोजिट नंबर 21, 22, 24, 27, 38, 39, 50 ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। कितने हुए, 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10। क्लियर? इतने इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।